टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारतीय मॉनसून। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। भारतीय मॉनसून, जिसे पारंपरिक रूप से एक स्थिर जलवायु विशेषता माना जाता था, अब जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े बदलावों से गुजर रहा है, जिसमें क्षेत्रीय विविधताएं और चरम स्थितियां अधिक देखने को मिल रही हैं। भारतीय मॉनसून केवल एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। यह कृषि, जलापूर्ति और विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सीधे खाद्य कीमतों, सकल घरेलू उत्पाद और आजीविका को प्रभावित करता है। अब जान लेते हैं मॉनसून के बारे में। मॉनसून शब्द अरबी शब्द मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऋतु। मॉनसून प्रणाली मौसमी पवनों के उलटने से परिभाषित होती है, जो स्थल और समुद्र के बीच तापमान के अंदर से उत्पन्न होती है और इससे वर्षा होती है। मॉनसून स्थल और समुद्र के बीच तापमान में अंतर के कारण होता है। बता दें कि गर्मियों के दौरान स्थल महासागर की तुलना में तेजी से गर्म होता है, जिससे स्थल पर निम्न दबाव बनता है। वहीं इससे महासागर से नमी युक्त हवाएं आकर्षित होती हैं, जो जब पर्वत श्रृंखलाओं से टकराती हैं तो वर्षा लाती हैं। भारत में मॉनसून के प्रकार। भारत में दो मुख्य प्रकार की मॉनसूनी प्रणालियां पाई जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून जून से सितंबर। यह भारत का प्रमुख वर्षा ऋतु है, जो देश की कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 75% प्रदान करता है। यह मॉनसून जून के आरंभ में केरल से शुरू होता है और मध्य जुलाई तक पूरे देश में फैल जाता है। यह कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है, विशेष रूप से धान, कपास और गन्ने जैसी फसलों के लिए। यह दो शाखाओं में विभाजित होता है, एक अरब सागर से आने वाली, जो पश्चिमी तट पर वर्षा लाती है, और दूसरी बंगाल की खाड़ी से, जो पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों को प्रभावित करती है। उत्तर पूर्व मॉनसून अक्टूबर से दिसंबर। यह एक छोटा लौटता हुआ मॉनसून है, जो मुख्यतः दक्षिण भारत को प्रभावित करता है। इसमें पवन दिशा उलट जाती है और यह स्थल से समुद्र की ओर बहती है। यह तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों को आवश्यक वर्षा प्रदान करता है, जो दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान कम वर्षा प्राप्त करते हैं। भारतीय मॉनसून को प्रभावित करने वाले कारक। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ। ITCZ भूमध्य रेखा के निकट स्थित वह क्षेत्र है जहां दोनों गोलार्धों की हवाएं मिलती हैं और यह मॉनसून को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्मियों में इसके उत्तर की ओर खिसकने पर यह समुद्र से नमी युक्त हवाओं को आकर्षित करता है, जो दक्षिण पश्चिम मॉनसूनी हवाएं बनती हैं। ITCZ की स्थिति मॉनसून की शुरुआत और इसकी तीव्रता को निर्धारित करती है। एल नीनो और ला नीना प्रभाव। एल नीनो, जो प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के तापमान के बढ़ने को दर्शाता है, मॉनसून को कमजोर करता है और सूखे की स्थिति ला सकता है। इसके विपरीत ला नीना में समुद्र सतह का तापमान ठंडा होता है, जिससे मॉनसून मजबूत होता है और सामान्य से अधिक वर्षा होती है। ये वैश्विक जलवायु घटनाएं भारत के मॉनसून पर गहरा प्रभाव डालती हैं, जिससे पूर्वानुमान लगाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। भारतीय मॉनसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. एल नीनो भारतीय मॉनसून को मजबूत करता है और भारत में अधिक वर्षा लाता है। 2. भारतीय मॉनसून मुख्य रूप से स्थल और समुद्र के बीच तापमान के अंतर पर आधारित है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।